अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 5, समांतर श्रेणियां। सबसे पहले आप एक स्केल को समझिए, बहुत आसानी रहेगी आपको। हम एक स्केल बनाते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह आगे। अब माइनस में -1, -2, -3, -4, -5 और इसी तरह आगे। अब आप देखिए प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 3, उसका फर्स्ट पार्ट। आपको श्रेणी दी है 3, 1, -1 और -3। इस तरह से ये चल रही है और आपको निकालने हैं प्रथम पद ए और सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस डी। अब आप देखिए प्रथम पद का मतलब पहला पद, प्रथम पद ए जो आपको दिया है। अब आप ये बताइए क्या मैथ्स हार्ड है? आगे देखिए, सार्व अंतर डी निकालना है। मीन्स आपको 10वीं क्लास में जोड़ बाकी के सवाल करने हैं। क्या मैथ्स हार्ड है? चलिए देखिए, अब इस स्केल के हिसाब से बात करें तो अगर हम इस दिशा में जाते हैं तो सार्व अंतर नेगेटिव आता है माइनस में, और अगर हम इस दिशा में जाते हैं तो सार्व अंतर पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव का साइन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इस श्रेणी में आप देखिए, शुरू 3 से, 3, फिर 1, फिर -1, फिर -3। कुल मिलाकर हम 2-2 अंक पीछे जा रहे हैं, मीन्स नेगेटिव जा रहे हैं। तो आपका डी आएगा 2 विथ माइनस साइन। मैं लिख देता हूं डी को सार्व अंतर कहते हैं। ये सवाल मैंने आपको इजीली समझाने के लिए विदाउट फॉर्मूला इसलिए करवाया है कि पहले आपका एक बार के लिए डर दूर हो, ये मैथ्स हार्ड नहीं है। अब आप देखिए इसी का फोर्थ पार्ट, थर्ड का फोर्थ पार्ट। यहां आपको श्रेणी दी है
0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। तो प्रथम पद ए आपके सामने है 0.6। डी निकालने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये श्रेणी पॉजिटिव साइड में जा रही है, तो डी पॉजिटिव आएगा। अब देखिए, ये होता है A1, ये A2, A3 और A4, मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और इसी तरह से। अब डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। आप किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, मगर एग्जाम में समय का ध्यान रखें। सवाल हार्ड नहीं है। आप देखिए, डी निकालने के लिए हमने A2 माइनस A1 किया, A2 1.7 और A1 0.6। आप सिंपली 17 में से 6 घटाइए, 11 और डेसिमल लगा दीजिए, आपका डी आ गया 1.1। और तरीकों से भी कर सकते हैं। डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 2.8 माइनस 1.7। 28 में से 17 घटाइए तो भी आपका 11 ही आएगा और बीच में डेसिमल, तो आपका डी जो आया वो 1.1 ही आएगा। और ये डी समांतर श्रेणी के लिए हमेशा सेम रहता है, कितनी भी बार माइनस कीजिए डी का मान सेम ही आएगा। तो ये आपका डी हुआ 1.1। ये जो माइनस का तरीका है इसको आप एक बार के लिए समझ लीजिए, इस तरह से देख लीजिए। 3.9, 2.8 हमने माइनस किया, 39 में से 28 तो भी आपका 11 आएगा। और एक बात ध्यान रखें, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आता है, इस नियम का ध्यान रखें। तो 1.1 आपका डी हमेशा। इस तरह से आप डी निकाल सकते हैं और ए लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दीजिए ए इज इक्वल टू 0.6। प्रथम पद आ गया आपका, सार्वंतर आ गया। अब आप देखिए सवाल नंबर 2, इसका थर्ड पार्ट देखिए एक बार के लिए। टू का थर्ड, हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया गया है। ए इज इक्वल टू 4 और डी इज इक्वल टू -3। अब हम फास्ट करना चाहें तो स्केल की हेल्प से आप देखिए 4 यहां पर, डी माइनस का मतलब
इस तरफ जाना है इन स्टेप 1 2 3 मीन्स अगला पद 1 2 3 1 2 3। तो आपकी समांतर श्रेणी के 4 पद हुए 4 1 -2 और -5। ये फास्ट तरीका है और इसको सूत्र के हिसाब से भी कर सकते हैं। वो देखिए आप A2 निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है A + D। हम वैल्यू पुट करेंगे 4 + D की जगह -3। अब वही जोड़ बाकी के नियम जो मैंने आपको सिखाए थे आप देख सकते हैं यहाँ काम आ रहे हैं। 4 यहां से यहां तक का रिजल्ट -3 तो 1 A3 होता है A + 2D मतलब D 2 बार लेंगे और उसे ऐड करके आपका A3 आएगा। तो ये 4 + 2 × D आपका -3 4 प्लस लगा दीजिए यहां से यहां तक एक बार पहले सॉल्व कर लीजिए। मल्टीप्लाई के केस में -1 बार है तो -2 3 6 फिर 4 -6 और ये आपका आ गया -2 मतलब A3 -2 A2 1। आप देख सकते हैं जो आंसर हम पहले निकाल चुके हैं वही आ रहे हैं। अब आपको कौन सा रास्ता चुनना है वो आप देख सकते हैं मगर एग्जाम में समय का ध्यान रखें ये बहुत जरूरी है। A4 निकाल लेते हैं A + 3D A4 + 3 × D -3 4 प्लस यहां से यहां तक का रिजल्ट -9 इज इक्वल टू 4 - 9 और फाइनली हमें मिला -5। इस तरह से हम सवाल कर सकते हैं। जो मेथड आपको सही लगे उससे कर सकते हैं। अब हम फास्ट मेथड से 5.2 के भी 1-2 सवाल देख लेते हैं। आप देखिए 5.2 का सवाल नंबर 3 उसका फर्स्ट पार्ट देखिए। आपको 2 दिया है उसके बाद बॉक्स में फिलअप करना है और उसके बाद दिया है 26। समझने वाली बात यह है जो हम यहां देख भी चुके हैं कि D सेम रहता है तो उस हिसाब से मैं एक बार पहले सवाल लिख देता हूं। 3 का फर्स्ट 5.2 2 मैं यहां बॉक्स की जगह डैश लगा रहा हूं और 26। अब यहां हमें फिलअप करना है। तो जैसा मैंने बताया कि D सेम रहता है इसका मतलब यहां जो भी संख्या आएगी उसका इस संख्या से और इस संख्या से डिफरेंस बराबर होगा। तो ये संख्या इन दोनों का मध्य पद हुई
और मध्य पद निकालने का सिंपल फॉर्मूला है कि इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए। तो आप 26 + 2 अपॉन 2 करेंगे तो 28/2 बॉक्स में आपका आएगा 14। ये बॉक्स बना दिए। क्लियर? इसी तरह से एक और सवाल कर लेते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें 2 बॉक्स हैं, थर्ड का सेकंड डैश 13 डैश 3। यहां पर भी हम पहले यहां तक सॉल्व करेंगे फर्स्ट के हिसाब से। 13 + 3 16/2, यहां आया आपका 8। अब आप अपनी इजीनेस के लिए यहां से चलिए, 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18। तो आपके फर्स्ट बॉक्स में 18 आएगा और सेकंड बॉक्स में 8 आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।